गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आपकी बुक है आरोह, हिंदी की आरोह, उसकी जो पोयम है, कविता है, ये कविता गजल, हमारे बस ये कविता तो नहीं कहेंगे, इसको गजल ही कहेंगे। ठीक है, गजल जैसे इसके कई भाग होते हैं, जैसे कविता होती है, दोहा होता है, छंद होता है, इस तरह से गजल भी ये जो है कुछ पोएट्री की लाइनें हैं जिनको गजल का नाम दे दिया जाता है। इनका कोई तुकांत वगैरह नहीं होता, ये सिर्फ कवि की कल्पना होती है जो वो अपने शब्दों में व्यक्त करता है। तो ये गजल जो चैप्टर है वो मैं आज आपको रिवीजन ही करा रही हूँ, क्योंकि मैं इसको जून क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। तो अब जो इसके राइटर हैं गजल के, वो है दुष्यंत कुमार जी की लिखी हुई है ये गजल। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में 1933 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो 1975 में, यानी बहुत ही छोटी आयु थी इनकी जब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों अपनी बुक खोल लीजिए, और बुक में मैं आपको ये पूरा चैप्टर, although I have taught in June class also, but in offline also I am explaining this chapter. So open your book, आरोह, चैप्टर 7, चैप्टर का नाम है गजल। ठीक है, तो देखो अपनी बुक में, इसमें जो है ना, इस चैप्टर में इसने जो इसके रचयिता हैं दुष्यंत कुमार जी, उन्होंने मतलब जो नेता लोग होते हैं उनके ऊपर कटाक्ष किया है कि वो जो है जब क्या कहते हैं, उनका जब वो वोट लेने आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही उनको जनता नेता चुन लेती है तो वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो उन पर कटाक्ष किया है, उनके कार्यकारिणी पर इन्होंने जो है व्यंग किया है। ये इनकी विधा है। तो इस विधा में इन्होंने अपने विचार नेताओं के प्रति और उनके जो सामाजिक कार्य हैं उनके प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो देखो बच्चों, बुक में देखो कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। अब देखो चिरागा कहते हैं दीपक को, दिए को। ठीक है, तय माने निश्चित, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, यानी जब इनको नेता लोगों को हम चुन लेते हैं तो ये दावे करते हैं कि हम हर घर के लिए सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, हमें नेता चुन लो आप, हम जो है हर घर को, जैसे कहते हैं हम भाई लाइट रहेगी, पानी रहेगा, ये सुविधा होगी, वो सुविधा होगी, तो 10 तरह की बातें बताते हैं। लेकिन जब ये तय करते, कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, कि इन्होंने ये तय किया था कि हम चुनने के, हमें नेता बनाने के बाद हम घर को दिए से, रोशनी से प्रज्वलित कर देंगे, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, और कहाँ फिर इनके नेता चुनने के बाद वो दिया जो है इनके शहर के लिए भी उपलब्ध नहीं। अर्थात जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं देने का इन्होंने वादा किया था, वो सुख सुविधाएं हर घर को तो क्या देते ही, इन्होंने अपने शहर के लिए भी इन्होंने पर्याप्त नहीं कराया। मयस्सर कहते हैं पर्याप्त उपलब्ध कराने को। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। अब देखो, दरख्ता कहते हैं पेड़ को, कि उस पेड़ का क्या फ़ायदा जिसकी छाया न लगे, है ना। तो इसी तरह से कहा है कि जब जनता इन्हें नेता चुने, ऐसे नेता चुनने का क्या फ़ायदा जो अपनी जनता को सुख सुविधा ना दे सके। जैसे पेड़ के नीचे, उस पेड़ का कोई लाभ नहीं है जिसका हमें साया, जिसकी हमें छाया भी ना मिल सके। चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। अब कवि लोगों को कहता है कि ठीक है, हम लोगों ने इसको नेता चुन लिया, लेकिन अगर ये हमें सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा है तो हम ऐसे नेता को छोड़कर यहाँ से चलें। क्यों? क्योंकि ये तो हर घर को तो क्या सुख सुविधा उपलब्ध कराए, अपने शहर के लिए भी ये पर्याप्त नहीं, अपने शहर को भी सुख सुविधाएं, कष्टों से मुक्ति नहीं दिला पा रहा है। तो इस तरह से जो है इन्होंने, कवि ने अपने शब्दों में कहा है कि देखो, जो है तरह तरह की संस्थाएं खुली रहती हैं, है ना, कि ये संस्था, वो संस्था, है ना, इसमें इस चीज़ से लोगों की सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, ये फला है, ये है, लेकिन वहाँ है कुछ नहीं, सब अपने अपने लिए है। जो भी जनता जो है नेता को चुनती है तो वो सिर्फ अपने लिए ही काम करता है पहले, उसके बाद वो जनता की सोचता है। तो यही इन्होंने जो है इस पर जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं।
तो कहते हैं कि चारों ओर जो है भ्रष्टाचार। अब ये क्यों करते हैं? तो भ्रष्टाचार की वजह से कि चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और कवि कहता है कि इन सभी अव्यवस्थाओं से दूर रहकर जो है अपना जीवन कवि जो है बिताना चाहता है। क्योंकि जो इन्होंने मान लीजिए कवि को वहाँ पर कोई सुख चैन नहीं है, तो वो क्यों ऐसे लोगों के साथ रहे? तो वो कहता है कि मैं इन लोगों को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता हूँ। और क्योंकि जो आम लोग हैं, एक तो देखो 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो बहुत अमीर होते हैं, एक मीडियम होते हैं, एक होते हैं बिल्कुल छोटे। तो देखो जो अमीर होते हैं वो तो अमीर होते हैं, उन्हें तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। और जो गरीब होता है वो भी अपना जीवन यापन कर लेता है। लेकिन जो मध्यम, जो मीडियम वर्ग का लोग होता है, उसको हर तरह से दिक्कत आती है। तो इसीलिए कवि कहता है कि आम व्यक्ति को इन लोगों से निराशा होती है। अब देखो इनमें जो है सेकंड पैराग्राफ देखो, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, खुदा नहीं न सही आम आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। देखो कितना अच्छा लिखा है, न हो कमीज तो पेट से ढक, पैरों से ढक लेंगे पेट। मतलब इन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, अगर हमें इस समाज में रहकर जो भ्रष्ट लोग जो हमें सुविधाएं देते हैं वो नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। और वहाँ जा कर के भले ही हमें शर्ट ना मिले पहनने के लिए, हमें सारी सुख सुविधाएं ना मिले, तो हम अपने पेट से अपने पैर को ढक लेंगे। हमें यानी कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे हम स्वच्छंद जीवन, एक आज़ादी की ज़िंदगी जिएंगे। वहाँ हमें किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। भले ही हमें कमीज़ ना मिले तन ढकने के लिए, भले ही हमें कमीज़ ना मिले, तो भले ही अगर सर्दी का मौसम है तो हमें अपने पैर सिकोड़ करके अपने पेट को ढक लेंगे। यानी किसी भी तरह से हम अपना गुजारा कर लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अब हम समझ गए हैं कि ये कहाँ तक सक्षम है, ये लोग जो हैं ये कहाँ तक सक्षम है, सुख सुविधाएं कहाँ तक हमें दे सकते हैं। हम इस चीज़ को इनके साथ रहकर जान गए हैं, कहाँ तक ये हमारे कष्टों को झेल सकते हैं, कितनी हमारी परेशानियां दूर कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझ गए हैं। खुदा नहीं न सही आम आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा है तो नज़र के लिए। अब देखो ये कहते हैं इन्होंने, यानी भगवान का रूप मानकर कहा है कि भले ही हमें भगवान ना मिले, कोई बात नहीं, अगर हम परेशानी में अपना जीवन बिता रहे हैं, हम किसी के बाउंडेशन में तो नहीं रह रहे हैं, अलग रह करके हम अपना स्वच्छंद जीवन, आज़ादी का जीवन जी रहे हैं। वहाँ में किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बंधन नहीं है, हम मुक्ति वाला जीवन जी रहे हैं, है ना। तो भले ही हमें वहाँ पर भगवान ना मिले, भले ही हमें भगवान की प्राप्ति ना हो, आदमी का ख्वाब सही, लेकिन हम जागते हुए स्वप्न तो देख सकते हैं। स्वप्न देखना तो हर इंसान का अधिकार होता है, तो उस पर किसी का कोई बाउंडेशन नहीं होता। तो कहते हैं कि भगवान ना मिले, खुदा ना मिले, पर हम एक स्वप्न तो देख सकते हैं, कोई हसीन नज़ारा है तो नज़र के लिए। और हम उन ख्वाबों को देख देख कर ही, सुंदर सुंदर स्वप्नों को देख कर ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, तेरा निजाम सिलदे जुबान शायर की। अब देखो, मैं मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन कहते हैं आश्वस्त, सेटिस्फाइड, ठीक है। मुतमईन का मतलब होता है सेटिस्फाइड, बेकरार कहते हैं बेचैन को, आवाज़ माने वाणी, असर कहते हैं प्रभाव को, निज़ाम कहते हैं शासक को, सिलदे का मतलब होता है बंद कर दे, ज़ुबान कहते हैं आवाज़, शायर कहते हैं कवि, एहतियात कहते हैं सावधानी, बहर कहते हैं शेर का एक छंद। देखो हिंदी ग्रामर में छंद एक ग्रामर में टॉपिक है, उसमें दोहा, सोरठा, चौपाई ये सब आते हैं। दोहा भी आप जानते हो और चौपाई भी आप जानते हो, रामायण की चौपाई होती हैं। और सोरठा यानी दोहे का उल्टा होता है। अभी ये क्योंकि आप इस टच में नहीं है, ये यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है छंद चैप्टर, उसी से रिलेटेड ग्रामर का पार्ट है ये। तो इसमें शेर का छंद है, शेर वो नहीं, लॉयन नहीं, शेर कहते हैं शेरो शायरी वाला, ठीक है। गुलमोहर होता है, एक पेड़ होता है जिस पर बहुत बड़ा पेड़ होता है और उस पर ना फूल लगते हैं बहुत सुंदर, तो उस पेड़ के लिए आया है। तो अब देखो इसमें कवि कहता है, पहले शेर में जो है कवि आम व्यक्ति के विश्वास की बात करता है कि आम व्यक्ति, जनरल आदमी है, उसे कितना विश्वास है। आम व्यक्ति को विश्वास है, क्या विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्ति के दिल जो है पत्थर के होते हैं। क्यों होते हैं पत्थर के?
क्योंकि वो चुने जाते समय जब उन्हें वोट दी जाती है तब तो उनके कुछ और वादे होते हैं, और जब वो चुन लिए जाते हैं तब वो अपने सब वादे भूल जाते हैं, तब वो अपनी अपनी सेल्फिश होते हैं, यानी अपने अपने ही काम सिद्ध करने में लगे रहते हैं। उन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कितना भी परेशान है उनकी परेशानी को वो ऐसे ही छोड़ देते, ध्यान भी नहीं देते हैं कि किसी को किस चीज़ का कष्ट है, क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। इसलिए कवि जो है आम लोगों को ये कहता है कि आम लोग जानते हैं कि जो भ्रष्ट होते हैं, जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनके दिल पत्थर के होते हैं, उनमें कोई भी संवेदना यानी कोई मतलब किसी के दुख दर्द के लिए कुछ फीलिंग नहीं होती। और कवि को इसके विपरीत का इंतज़ार है कि इन आम आदमियों के स्वर में क्रांति हो, और कवि चाहता है कि जो लोग भ्रष्ट लोगों को पहचान लेते हैं, जो आम आदमी होते हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, वो उनके प्रति क्रांति की आवाज़ उठाएं, है ना, उनके मन में क्रांति हो, उनकी आवाज़ बुलंद हो, उनका अपोज करें, उनके अपोजिट साइड खड़े हो जाएं और अपनी आवाज़ उठाएं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनका विरोध करें। अब जो दूसरा शेर है उसमें कि तेरा निज़ाम है सिलते जुबान शहर की है, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। इसमें जो है कवि शायर और शासक के संबंधों के बारे में बताता है। पहले वाले में तो भ्रष्ट लोग और आम व्यक्तियों के बारे में बताता है, दूसरे शेर में शायरों और शासक के संबंध में बताता है कि शायर तो सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, अपनी शेर व शायरी के माध्यम से लोगों को जागरूक करता है, और जो शासक होता है वो जो है अपने आप को जो है बचाने की कोशिश करता है। तो ये दोनों ही एक ही रोल करते हैं, शायर भी का भी वही रोल है, शासक का भी, यानी अपने आप को हर तरह से ये बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी ज़रूरी है, यानी इससे ये बाउंडेड रहता है, उसी तरह जो शासक होते हैं उनको भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना ज़रूरी होता है, यानी जो उनके अपोजिट साइड खड़े होते हैं उनको दबाना उनके लिए ज़रूरी होता है। थैंक यू बच्चों, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और डीपली एक्सप्लेन मैं जूम क्लास में किया था। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आपके पास है, बाकी इसके प्रश्न उत्तर जो है मैं बाद में भेज दूँगी। थैंक यू।